हेलो फ्रेंड्स, अपन पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रीजनिंग पढ़ रहे हैं। उसी के अंदर अपन ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी, घड़ी कैलेंडर पढ़ लिया। आज अपन उसी के अंदर अक्षर श्रृंखला पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन ने कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको बताया था ABCD 26 लेटर है, ये आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए किसका मान क्या है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको उसी से हल होंगे। अगर याद नहीं रहे तो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर पेपर मिलता है तो उसको ऊपर ABCD ऐसे उतार ले, उसके मान उसमें लिख दे। इसी का एक फॉर्मूला ये भी है, EGEJOTY याद रख ले। E का 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25, मतलब 5 का ये इधर पढ़ा आ रहा है। ये 5 शब्द याद रखिए, इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और एक ये शब्द भी आप याद रख ले, इससे अपोजिट क्या आएगा वो भी पता लग जाएगा। उफ लव बाई शर्टिंग, ये शब्द आप याद रखें, इससे आपको किसके अपोजिट क्या आ रहा है वो आपको पता करने में आसानी रहेगी। अभी कुछ सवाल अपन हल करते हैं, इससे आपको पता लगेगा। और आप इसके अलावा और भी अभ्यास करके देखिए। जैसे ये लिखा हुआ है TRPNL, तो यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दे रहा है। तो T का मान 20, YGOT से T का मान 20, R 18, P का 16, N का 14, L का 12। तो क्या हो रहा है, आप देखो मान लिख दिया सबका। मान नहीं लिखना है, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। 20 में से 2 कम 18, 2 कम 16, 2 कम 14, 2 कम 12, तो 2 कम या 10 हो जाएगा। 10 का मान क्या आता है देखो आप, J, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा J। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन WE WFB TGD QHG, तो यहाँ क्या आएगा। सबसे पहले देखो W से T क्या हो रहा है, -3, T से Q क्या हो रहा है, -3, तो Q से यहाँ क्या होगा, -3, तो 17 में से 3 गए तो 14 नंबर में क्या आता है देखो आप, N, तो यहाँ आएगा आपका N। उसके बाद फिर देखो 6, 7, 8, मतलब 1 प्लस हो रहा है, तो यहाँ आएगा 9 पे क्या आता है देखो, I। उसके बाद ये 2 से 4 क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। 4 से 7 3 प्लस हो रहा है, तो यहाँ वापस होगा 4 प्लस, तो 4 पे क्या आता है आप देखो, D, तो ये इसका आंसर होगा। ऐसे ये है AZGTMN, क्वेश्चन मार्क यहाँ क्या आएगा, ये YB। तो इसको देखो आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। सारे वर्ड एक दूसरे के अपोजिट लिखा हुआ है। A का अपोजिट Z, Z का अपोजिट T, देख लो आप, M का अपोजिट N, Y का अपोजिट B, तो यहाँ क्या आएगा, AZM क्वेश्चन मार्क Y और B, तो यहाँ आएगा आपका H और S। ZTMN ये क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा, YB। इसमें आप देखो सबसे पहले तो इसका मान लिख लो आप, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। A का 1, Z का 26, Z का 7, T का 20, M का 13, N का 14, और ये क्वेश्चन मार्क क्या पता लगाना अपने को। और Y का 25 और P का 1, B का 2। अब इसमें देखो आप क्या हो रहा है, ये देखो आप +6 या फिर +6 होगा, तो क्या हो जाएगा, 13 में +6 हुआ तो 19 का मतलब हो गया S। तो यहाँ आपका आ जाएगा S हो गया।
अब उसमें +6 करें 19 में तो 23 हो गया, ये आ गया फॉर्मूला। अब उसी के बाद 26 में से 20 -6 हो रहा है, 20 में से 14 -6 हो रहा है, 14 में से -6 तो यहाँ आ जाएगा, 14 में से 6 के तो क्या बचेगा 8, तो यहाँ मान आ गया H। तो ये हो गया आपका AZGTMNSHYP। देखा साथियों, तो इसी तरीके से आपको इनका मान सबका याद होना चाहिए। नहीं याद कर पाओ तो आप ऐसे लिख लीजिए। जैसे ये नेक्स्ट सवाल है, AY BZ C DW EXF GU HVI JSKTL, तो यहाँ क्या आएगा? तो सबसे पहले इसका अपन ये उतार लेते हैं, AY BZ C। अब सीधा ये उतार लेते हैं, DWEXF। A का मान 1, Y का मान 25, B का मान 2, Z का मान 26 और C का मान 3। अब आप देखो ये उतार लिया आपने, तो आप क्वेश्चन काफी कुछ समझ में आ गया होगा। +3D आ गया, ऐसे ही Y 25 है और W -3W आ गया 2। अपन ने ये वाली संख्या यहाँ उतार ली और ये वाली यहाँ उतार ली अपन ने, ठीक है ना। AYBZC उतार ली, इनके मान लिख दिए, ये उतार। तो A में +3 करा तो D आ गया, D का मान 4 होता है। Y -2 करा W का 23, B का मान 2 होता है और उसमें अपन ने +3 करा तो E 5 26, Z का मान -2 कर दिया तो X आ गया 24, C 3 उसमें +3 कर दिया तो Y का 26 आ गया। अब अपने को ऐसे ही इसको उतारना है यहाँ पे, JSKT और N है ना। तो वो फार्मूला लिखा था अपन ने EZOTY। तो J का हो गया 10, S का 19, T का 20, K का 11 और L 12। तो अब ये फॉर्मूला यहाँ हो रहा है, यही यहाँ लगाना है। सेम में करना है +3, तो 10 और 3 13 हो गया। तो 13 किस में आ रहा है आप देखो, 13 मतलब M, तो यहाँ आ गया M और ये आप यहाँ लिख दो +3M, तो 13 हो गया। और यहाँ 19, फॉर्मूला में 19 - 2 यहाँ 17 लिख दो आप। यहाँ वापस 11 + 3 14 और यहाँ वापस 20 -2 18 और यहाँ वापस +3 तो 15। ये मान नीचे है, इसी ये जिसका मान आ रहा है वो यहाँ लिख दो। 17 किसका आता है आप देखो, 17 Q, तो ये आ गया Q। 14 N, 18 R और 15 O। +3 -2 +3 -2 +3, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये चीज याद है या ABCD का पूरा मान याद है आपको, तो आपको ये सवाल पूरे से पूरे आपके नंबर आएंगे। आपको इसको सही करने से कोई नहीं रोक सकता है।
ऐसे ही ये अक्षर श्रृंखला ऐसे लेटर लिखे रहते हैं, उसी में से अपने को आंसर निकालना क्या हुआ। मतलब सबसे पहले तो इनको काउंट करना, मतलब इनकी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो मतलब ये सम में होगा तो ग्रुप क्या बनेगा, विषम में होगा तो कैसे ग्रुप बनेगा, इसीलिए अपन इनको काउंट कर लेते हैं। एक फॉर्मूला तो इसमें सबसे पहले इनको काउंट करके देख लो, फिर काउंट करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो जहाँ सबसे ज़्यादा संख्या हो उसको शुरुआत करो वहाँ से, कि यहाँ से शुरुआत होगी तो क्या बैठ सकता है, अब ये आपको बताते हैं। ये काउंट भी कर लिया, फिर देखा इसमें अपन ग्रुप बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ग्रुप नहीं बन रहा है। जिससे अपन इसको 4 का ग्रुप बनाए, 1 2 3 4 ए आ रहा 1 2 3 4, तो ये बन ही नहीं रहा है तो ग्रुप इसमें बनेगा नहीं। तो अपन इसमें देखो सबसे ज़्यादा संख्या क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ है 5 लेटर, तो यहीं से अपन इसकी अब शुरुआत करते हैं। यहाँ 3 बी है, यहाँ डबल ए है, तो अपन यहाँ लिख दें ए, ये 3 ए हो गए 3 बी हो गई, तो यहाँ लिख देते हैं अपन सी, तो 3 सी हो गई। अब यहाँ डबल सी है, यहाँ बी लिखते हैं अपन, डबल बी हो गया, यहाँ डबल ए है, सी है, ए है, तो यहाँ अपन बी लिख दें, तो आपका आंसर हो गया ए बी सी, ए डबल बी, डबल सी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी और ट्रिपल सी। इसी तरीके से ये दूसरा सवाल, इसमें वही फॉर्मूला, सबसे पहले तो आप ग्रुप बनाने की कोशिश करो, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, तो ये ग्रुप बन सकता है। ये देखो 1 2 3 4, लास्ट फिगर बी आ रहा है, 1 2 3 4, इधर भी ये बी आ रहा है, 1 2 3 4, इधर भी ये बी आ रहा है, 1 2 3, चौथा पता नहीं अपने को, उसको निकालना है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इसमें लास्ट फिगर बी आ रहा है, ए बी बी बी, अब क्या अक्षर आप ऐसा लिखो तो आपका ये पूरा हो सकता है। ए बी बी, ए बी बी, डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, ए बी, तो ये आपका सवाल हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एक इसमें ये 4 4 का अपन ये बना लेते हैं, 1 2 3 4, ए बी सी, ए, अब क्या ए बी, ए बी, ए बी सी, खाली जगह में ए बी सी, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ आ जाएगा बी सी, यहाँ ए बी है, यहाँ आ जाएगा सी, यहाँ ए है, यहाँ आ जाएगा बी, यहाँ ए है, यहाँ आ जाएगा बी सी, तो ये आपके इस तरीके से सवाल हो जाए। तो इसी तरीके के सवाल जब आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको यही करना है, सबसे पहले इसको काउंट करके देख लेना है कि भाई इसके कौन सा ग्रुप बन रहा है, 3 का ग्रुप बन रहा है, 4 का बन रहा है, 5 का बन रहा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ग्रुप फिर बन नहीं पाता, तो 3 4 तक का ग्रुप अपन देख लेते हैं कौन सा ग्रुप बन रहा है। ग्रुप अगर नहीं बन रहा है तो जहाँ सबसे ज़्यादा लेटर है, संख्या है, उसी से अपन इसको हल करने की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही श्रृंखला में है योग पर आधारित श्रृंखला, जैसे ये लिखा हुआ है 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या आएगा, तो मतलब तो ये 2 से 3 प्लस 1, 3 से 4 प्लस 1, 4 से 5 प्लस 1, 5 से 6 प्लस 1, 6 से प्लस 1, तो यह आपका उत्तर आएगा 7। ऐसे ये कोड देखेंगे 7 11 15 19, तो यहाँ क्या आएगा, 7 से 11 प्लस 4, 11 से 15 प्लस 4, 15 से 19 प्लस 4, 19 प्लस 4, यहाँ आएगा आपका 23 आंसर। 6 से 10 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 और 7 से 40,
साथियों अपन ये पढ़ रहे थे श्रृंखला, उसी में अपन कर रहे थे। ये देखिए आप, ये लिखा हुआ 5, 15, 18, 54, 57। तो यहाँ क्या होगा? ये इसमें गुणा भी है और प्लस भी है, दोनों इसमें एक साथ चल रहे हैं। 5 × 3 15, 15 + 3 18, 18 × 3 54, + 3 57, 57 × 3। तो यहाँ क्या होगा? तो 7 × 21, हासिल के 2, 5 × 15 और 2 17, 171 आंसर आएगा। ऐसे ही ये 8, 16, 13, 26, 23। तो यहाँ क्या होगा? 8 × 2 16, 16 - 3 13, 13 × 2 26, 26 - 3 23, 23 × 2, यहाँ 46 आंसर होगा। ऐसे ये सवाल है, इसमें क्यूब निकालना, मतलब ये आपको स्क्वायर सबके आने चाहिए, वर्गमूल आपको सबका आना चाहिए, क्योंकि इसी के सवाल आते हैं और वर्गमूल की जानकारी नहीं होने से विद्यार्थी अक्सर यहाँ गलत कर देते हैं। 4, 4 का स्क्वायर, ये 16, ये 4 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है 27, 64, 125, 216। तो यहाँ क्या होगा? प्रश्न देखते अपने को पता लग जाना चाहिए कि ये किस आधार पर प्रश्न चल रहा है। 27 मतलब 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, 216 6 का क्यूब। तो अब यहाँ 7 का क्यूब आएगा, 343। अब ऐसे ही एक सवाल है, ये आते हैं, इस तरीके भी प्रश्न आते हैं। दायां प्लस दायां = माइनस दायां, दायां प्लस दायां = माइनस दायां, बायां प्लस बायां = माइनस बायां, दायां प्लस बायां = प्लस दायां, दायां प्लस बायां प्लस दायां = प्लस बायां। जैसे ABCD लिख दिए, ABCDEFG XYZ। तो ABCD लेफ्ट से शुरू करते हैं अपन हमेशा लिखना, बाएं से, और ख़त्म होती है हमेशा राइट, दाएं पे। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में लेनी चाहिए, ताकि इस तरीके के जो सवाल आते हैं अपन आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ जैसे बायां से 10वें के दाएं 6 क्या होगा? मतलब वो फार्मूला कौन सा लगेगा? बायां और दायां, बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां = प्लस बायां होगा। तो 10 + 6 = 16, 16 नंबर पे क्या आता है अपने? P आएगा। तो इसका आंसर होगा बाएं से 10वें के दाएं छठा क्या होगा? मतलब P होगा। ऐसे दाएं से 8वें के बाएं 10 क्या होगा? दायां प्लस बायां = प्लस दायां। तो 8 + 10 = 18। दाएं से पूछ रहा है, मतलब राइट से अपने को जवाब देना है। तो ABCD 26 लेटर की होती है, राइट से पूछ रहा है तो एक्चुअल अपने को एक्यूरेट पहुंचना है, तो उसमें प्लस अपन 1 एक और जोड़ देते हैं, तो 27 हो जाता है। अब 27 में से 18 घटाए तो 9, 90 नंबर पे आता I। तो इसका आंसर होगा अपना I। ऐसी क्वेश्चन है ये। दाएं से 8वें के दाएं छठा क्या होगा? दायां प्लस दायां = माइनस दायां। तो 8 - 6 = 2। दाएं से पूछ रहा है, इसीलिए वही फार्मूला 27 - 2 = 25, और 25 पे आता है Y। तो अपना आंसर होगा Y। ऐसे एक सवाल ये है, बाएं से 8वें के दाएं, बाएं से 8वें के दाएं 6 के दाएं वे 7वें के बाएं 6वां क्या होगा? मतलब क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछे, आपको घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है, और क्वेश्चन के अनुसार चलते जाना है। फॉर्मूला आप याद रखो, लगाते जाओ। 8वें के बाएं प्लस दाएं मतलब प्लस ही होगा। 8 + 6, 6 के दाएं, दाएं प्लस दाएं 7, दाएं प्लस दाएं हो रहा तो -6 माइनस हो जाएगा, -6। तो ये हो जाएगा आपका -6 से ये 6 कट गया, 8 और 7 15, 15 मतलब आता है आपका O। तो इसका आंसर होगा आपके O। साथियों, पुलिस भर्ती परीक्षा में आप रीजनिंग जो पढ़ रहे थे, रीजनिंग में
अपन ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, घड़ी कैलेंडर पढ़ लिया और ये श्रृंखला पढ़ लिया, मतलब यहाँ तक अपना पूरा हुआ। तो इसी का आप जो ये पूरे हुए 3-4 अध्याय, इसी का निरंतर आप अभ्यास करते रहे, क्योंकि बिना अभ्यास किए हुए आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी और वहाँ आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप इतना ज़्यादा सब करके देख सके। ये आपको करते रहेंगे निरंतर अभ्यास, तो आपके टिप्स में होंगे और जब भी आप आसानी से कर पाएंगे और जरूर उत्तीर्ण होंगे।